ये कहानी है वेटिकन सिटी के एक ऐसे पादरी की, एक ऐसे एग्जॉर्सिस्ट की जो शैतान को अकेले ही नर्क भेजने की हिम्मत रखते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है फादर गैब्रिएले एमॉर्थ, जो कि वेटिकन सिटी के एक मशहूर चीफ एग्जॉर्सिस्ट हैं। उन्हें एक गांव में बुलाया जाता है जहां एक आदमी के ऊपर शैतान का कब्जा होता है। लेकिन जब वो उस आदमी से बात करते हैं तो उसके अंदर की आत्मा खुद ही हार मान जाती है, क्योंकि फादर एमॉर्थ बहुत ही माहिर है एग्जॉर्सिज्म में। फादर एमॉर्थ उस आदमी को उकसाते हैं कि क्या तुम मुझ पे काबू कर सकते हो शैतान। तो वो शैतान कहता है, मैं हर चीज़ के ऊपर काबू कर सकता हूँ, मैं हर किसी के ऊपर काबू कर सकता हूँ। तो फादर एमॉर्थ उसे उकसाते हैं और कहते हैं कि तुम एक सूअर के ऊपर काबू कर सकते हो। और वहीं पे फादर एमॉर्थ एक सूअर को लाते हैं, उस शैतान को उकसाकर उस सूअर के अंदर प्रवेश करने के लिए मजबूर करते हैं। और जैसे ही शैतान उस सूअर के अंदर प्रवेश करता है, फादर एमॉर्थ उस सूअर को गोली मार देते हैं ताकि वो शैतान नर्क में वापस जा सके और उस आदमी को बचा लिया जाता है। फादर एमॉर्थ ये कहते हैं, मैं दिमागी बीमारी नहीं देखता, मैं सिर्फ शैतानी आत्माओं को देखता हूँ। अगले ही दिन एक अमेरिकन फैमिली स्पेन में बनी हुई एक पुरानी चर्च एवी में शिफ्ट होता है। वो चर्च बहुत दिनों से बंद हो चुकी होती है। कई सालों के बाद उस चर्च में वो अमेरिकन फैमिली रहने के लिए आई, जबकि उस चर्च के काफ़ी सारे रहस्यों को वहीं दफना दिया गया था। अमेरिकन फैमिली में एक माँ थी जिसका नाम था जूलिया, उसका एक बेटा था जिसका नाम था हेनरी, और एक छोटी सी बेटी एमी। ये तीनों ही उस चर्च में रहने के लिए आए हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि ये पहले कोई चर्च था। उन्हें ये एक बहुत ही बड़ा बंगला ही लगा। हेनरी एक बहुत ही अच्छा समझदार बच्चा था। हेनरी अपनी माँ का और अपनी छोटी बहन का बहुत ख्याल रखता था। एक दिन हेनरी उस घर के बेसमेंट में गया, जो कि चर्च का बेसमेंट था। वहां उसे कुछ आवाजें सुनाई दी। जैसे ही वो उस बेसमेंट में गया, वहां अंधेरे में किसी की परछाई नजर आई। वो उस परछाई की तरफ देखकर बोला, कौन है वहां, कौन है वहां? और वहां से कोई जवाब नहीं आया। अचानक से वो एरिया, वो बेसमेंट पूरी तरह से शांत हो गया और उस अंधेरी परछाई में से किसी ने हेनरी को अपनी तरफ खींच लिया और हेनरी को अपने वश में कर लिया। उस हादसे के बाद हेनरी का व्यवहार धीरे धीरे बदल रहा था। कभी कभी हेनरी बहुत गुस्सा करने लगता था। बातों ही बातों में वो चिढ़ जाता था, चिल्लाने लगता था, हिंसा करता था और अजीब अजीब बातें बोलता रहता था। कुछ ऐसी भाषाओं में वो बोलता था जो भाषाएं उनकी पूरी फैमिली में कोई नहीं बोलता। हेनरी के शरीर पर खुद से काफ़ी सारे घाव के निशान बन जाते थे, आवाज़ बदल जाती थी और वो लैटिन भाषा बोलने लगता था, जो कि उसने कभी सीखा ही नहीं था। हेनरी की ऐसी हालत देखकर जूलिया ये सोचती है कि मैं अपने बेटे को कैसे बचाऊं, और वहीं एक पास के चर्च में से एक लोकल प्रीस्ट को बुलाती है जिसका नाम था फादर एस्क्यूबेल। वो हेनरी से मिलने आते हैं। हेनरी की हालत को जांच और परखने के बाद उन्हें ये एहसास हो जाता है कि हेनरी किसी शैतान के कब्जे में है।
वहीं हेनरी के अंदर का शैतान फादर एस्क्यूएल को डराकर वहां से भगा देता है। फादर एस्क्यूएल वहां से भाग जाते हैं, लेकिन वो बड़े चर्च में इस बात की जिक्र करते हैं और वहां से फादर एमॉर्थ को आने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। वो होता है वेटिकन सिटी का सबसे मशहूर और पुराना चर्च, जहाँ पे पोप खुद फादर एमॉर्थ को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जाइए और फादर एस्क्यूएल के साथ मिलकर हेनरी की मदद करिए। वेटिकन को जब ये रिपोर्ट मिलता है तब फादर की तबीयत थोड़ी सी खराब होती है, वरना खुद पोप इस हालात को संभालने के लिए ज़रूर आते। लेकिन इस मामले में सबसे ज़्यादा अनुभव सिर्फ फादर एमॉर्थ को है। वो फादर एमॉर्थ को भेजते हैं स्पेन की उस जगह पर जहां आत्मा ने हेनरी को काबू में कर लिया। फादर हेनरी के पास पहुंचते हैं, जूलिया से ये कहते हैं कि घर को पूरी तरह से बंद किया जाए और कोई भी रास्ता खाली ना हो। हर तरफ कैंडल्स लगाए जाएं ताकि कहीं भी अंधेरा ना हो, क्योंकि ये शैतान अंधेरे में ज़्यादा ताकतवर बन जाता है। उस रात बारिश हो रही थी जब फादर एमॉर्थ हेनरी को देखने के लिए आए। फादर एमॉर्थ को भी उस चर्च के बारे में कुछ पता नहीं था कि उस चर्च में काफ़ी सारे रहस्य छुपे हुए हैं। बहुत कुछ दफनाया गया है उस चर्च के बेसमेंट में। इस शैतान के पास एक ऐसी शक्ति है कि कोई भी एग्जॉर्सिस्ट जब उसके पास आता है, उसे नर्क भेजने की कोशिश करता है, तो ये शैतान उस एग्जॉर्सिस्ट की पास्ट में की गई गलतियों को दोहराता है। ऐसा एहसास दिलाता है भगवान से भी ज़्यादा ताकतवर है। लेकिन शैतान की ये बहुत बड़ी गलतफहमी होती है। डेमोन फादर एमॉर्थ की पास्ट की गलतियों को सामने लाता है। शैतान फादर एमॉर्थ को उसके पास्ट के बारे में बताता है। बहुत सालों पहले फादर एमॉर्थ एक लड़की की एग्जॉर्सिज्म करने के लिए गए थे। उस लड़की के अंदर एक शैतान था, पर फादर एमॉर्थ उस शैतान को जैसे ही नर्क में भेजते हैं, उस लड़की की मृत्यु हो जाती है। फादर एमॉर्थ उस लड़की की मृत्यु की जिम्मेदारी खुद लेते हैं और खुद को गिल्टी मानते हैं। इसी वजह से वो शैतान फादर एमॉर्थ पर कुछ पल के लिए हावी हो जाता है। हेनरी के शरीर में जो आत्मा है, जो शैतान है, वो खुद को कहता है एस्मोडियस, एक एंशियंट डेमन, एक पुरातन राक्षस जो नर्क का सबसे खतरनाक शैतान है। अपने आप को वो एस्मोडियस के नाम से बुलाता है। फादर एमॉर्थ और चर्च के पादरी एस्क्यूबल एबी की पुरानी जगहों को एक्सप्लोर करते हैं। फादर एमॉर्थ ये पता करने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस चर्च में ही ये शैतान क्यों आया। तभी फादर एमॉर्थ को चर्च के पास एक कुआं मिलता है, जिस कुएं को बंद कर दिया गया होता है। फादर एमॉर्थ उस कुएं को फिर से खोलते हैं और वहीं पे फादर एमॉर्थ को पता चलता है कि उस चर्च के नीचे कई सारे चर्च के फादर्स का, कई सारे नन्स का शरीर दफनाया गया था। उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया था और कईयों ने तो आत्महत्याएं भी की थी। उन्हें पता चलता है कि एबी दरअसल चर्च की एक गुप्त भूल थी। चर्च की गलतियों को छुपाने के लिए उस एबी को बनाया गया था। यहाँ पहले भी कई लोगों पर पोजेशन हो चुका है और चर्च ने इसे छिपा लिया था। शैतान को आने के लिए ये चर्च नर्क का एक द्वार जैसा लगा, इसीलिए शैतान इस चर्च में वापस आया और जैसे ही हेनरी बेसमेंट की तरफ आया तो शैतान को एक शरीर मिल गया जिस पर वो कब्जा कर सके। दोनों पादरी मिलकर एस्मोडियस का सामना करते हैं, लेकिन वो शैतान बहुत शक्तिशाली होता है। इस बार फादर एमॉर्थ को एक जबरदस्त शैतान मिला है सामना करने के लिए, जिसके आगे फादर एमॉर्थ की शक्तियां भी थोड़ी सी फीकी पड़ जा रही हैं। तभी फादर एमॉर्थ को ये पता चलता है
कि एस्क्यूबेल ने अभी तक शपथ ग्रहण नहीं किया है। तो वो एस्क्यूबेल से कहते हैं कि तुम मेरे सामने शपथ ग्रहण करो और जिंदगी की अपनी सारी गलतियों को भगवान को सौंप दो, तभी हम दोनों मिलकर इस शैतान को रोक सकते हैं, वापस नर्क भेज सकते हैं। तभी अचानक हेनरी की हालत खराब होने लगती है। हेनरी के चेहरे पे अजीबोगरीब घाव नजर आते हैं। हेनरी का शरीर अजीबो तरीके से मुड़ने लगता है। हेनरी धीरे धीरे हवा में उड़ने लगता है, लेकिन हेनरी के हाथ और पैर रस्सी के जरिए बेड के चारों ओर बांधे गए होते हैं, लेकिन फिर भी वो हवा में उड़ने लगता है। उस कमरे की सारी चीजें इधर उधर बिखरने लगती हैं। तभी फादर एमॉर्थ को ये समझ में आता है कि अगर मैं इस बार भी शैतान को नर्क भेजने की कोशिश करूं तो हो सकता है कि उस लड़की की तरह हेनरी की भी जान चली जाए। इसलिए फादर एमॉर्थ उस शैतान से कहते हैं, तुम इस लड़के को छोड़ दो और मेरे शरीर में आ जाओ। मैं तुम्हें खुद को सौंप रहा हूँ। तुम मुझे मार दो लेकिन इस लड़के को छोड़ दो। फादर एमॉर्थ के ऐसा कहते ही डीमन हेनरी को छोड़कर फादर एमॉर्थ के अंदर आ जाता है और फादर एमॉर्थ अपने आप को संभालने की कोशिश करते हैं। वो सबसे कहते हैं कि तुम सब यहाँ से चले जाओ, मैं अकेले इस शैतान से लड़ूंगा। और फादर एमॉर्थ उस चर्च की बेसमेंट में जाते हैं जहाँ कई सारी लाशें होती हैं। फादर एमॉर्थ की आंखें लाल हो जाती हैं क्योंकि उनके अंदर वो शैतान होता है। शैतान फादर एमॉर्थ को नर्क ले जाना चाहता है, लेकिन फादर एमॉर्थ को एस्क्यूबेल उनके शपथ की याद दिलाते हैं। उन्हें ये याद दिलाते हैं कि आपने कई सारे लोगों को बचाया है, कई सारी आत्माओं को, कई सारी बुरी शक्तियों को, शैतानों को नर्क में भेजा हुआ है। आप इस शैतान से ताकतवर हैं, आप इस शैतान को हरा सकते हैं। और तभी फादर एमॉर्थ मंत्र पढ़ते हैं, अपने ही ऊपर एग्जॉर्सिज्म करते हैं और खुद के शरीर से इस शैतान को बाहर निकालकर नर्क भेज देते हैं। लेकिन फादर एमॉर्थ को ठीक होने में कुछ वक्त लग जाता है। वहीं हेनरी भी नॉर्मल हो जाता है और जूलिया रोने लगती है अपने बेटे को सही सलामत देखकर। पोप भी ठीक हो जाते हैं और पोप कहते हैं फादर एमॉर्थ से कि आपने इतने सारे लोगों की जान बचाई है, सिर्फ उस एक लड़की की मौत के जिम्मेदार आप नहीं हैं। भगवान ने आपको इसी कार्य से इस दुनिया में भेजा है ताकि आप लोगों को ऐसे शैतानों से बचाएं। और ऐसा कहकर फादर एमॉर्थ को कुछ दिनों की छुट्टी दे दी जाती है। फादर एमॉर्थ को एक नया मैप दिया जाता है जिसमें कि 199 गुप्त पोजेस्ट लोकेशन के मार्क्ड होते हैं, मतलब उन्हें और 199 ऐसे केसेस सॉल्व करने हैं। और वो पोप की तरफ देखते हैं और कहते हैं वी हैव मोर वर्क टू डू, हमें अभी और भी काफ़ी सारे काम करने हैं। और मुस्कुराते हैं। कभी कभी हमारा सामना हमारे डर से होता है, हमारे अतीत से होता है, लेकिन हमारा भविष्य हमारा अतीत तय नहीं करता। हमारा भविष्य हमारा वर्तमान तय करता है। हम अब क्या हैं, हम अब और क्या बनना चाहते हैं, इस रास्ते पे चलना चाहते हैं, ये हम ही तय करते हैं। क्या आप भी कभी असली बुराई से भिड़ने का हौसला रखते हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो, कहानी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले किसी डरावनी कहानी के साथ।